को केंद्रित करें। कीमती श्वास हमारे अंदर जा रही है। कितना कीमती है ये सोचें। हम पानी के बगैर कुछ घंटे रह सकते हैं, भोजन के बगैर कुछ दिन भी रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बगैर कितना कीमती अनमोल जीवन, अनमोल श्वासें भगवान ने दिया। उस पर ध्यान को केंद्रित करिए। कोई ध्यान और नहीं आता तो केवल ये सोचिए कि श्वास के द्वारा भगवान हमारे अंदर कैसे जा रहे हैं। भगवान को देखिए, वायु देवता, पवन पुत्र हनुमान आपके अंदर वायु के रूप में जा रहे हैं। प्राण वायु, ऑक्सीजन का हिंदी ही है प्राण वायु, वो आपके अंदर गया। और वायु तो फेफड़े तक ही जाएगा, लेकिन जो प्राण साथ में जा रहा है वो हमारे चक्रों में जाकर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है और प्राणों की शक्ति हमारी बढ़ती है। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं। 10 प्राण भगवान ने अलग अलग कार्य के लिए, उपराष्ट्रपति जैसे होते हैं वैसे पूरे शरीर में दिए हुए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 5 मुख्य प्राण, 5 उसके सहायक प्राण, और पूरे शरीर का संचालन वो करते हैं। तो सबसे अधिक हमारी परेशानी मूलाधार में होती है। गहरी सांस भरते हुए ध्यान को सुषुम्ना मार्ग से होते हुए, सुषुम्ना मार्ग रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है वहां तक उस प्राण के फ्लो को, प्राण की शक्ति को महसूस करें। और डायरेक्ट भी भगवान सूर्य का प्रकाश मूलाधार से होते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है, चरणांग से होते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है। सूर्य की शक्ति प्रवेश कर रही है हमारे अंदर। नुकीली किरणें, उनका तेज, उनका ओज भगवान का मूलाधार में प्रवेश कर रहा है। जहां हम 9 महीने मां के गर्भ में रहें, वहां कितनी शक्ति होगी, कल्पना करें अंदर कितनी शक्ति होगी। एक बूंद लिक्विड तरल पदार्थ से हमारे पूरे शरीर का निर्माण अपने आप हुआ। किसने किया? नाखून, बाल, आंख, लीवर, किडनी, कान, हाथ, पैर, अंगुलियां, कितनी चीजें अपने आप स्वनिर्मित हुई। कल्पना करो अंदर कितना खजाना भरा पड़ा हुआ है। कौन किया? अंदर शक्ति विराजमान है। मूलाधार चक्र बिल्कुल दिव्य तेज से भरा हुआ। पहले से उदान नामक प्राण वहां मौजूद था, अपान नामक प्राण मौजूद था, और बाहर से भी हमने नुकीली किरणें, बिल्कुल दिव्य तेज शक्ति अंदर प्रवेश कराई। अंदर की शक्ति से अपान नामक प्राण से एकाकार हुआ मूलाधार चक्र। बिल्कुल तीव्र गति से तेज रोशनी फैलता हुआ वहां पे पूरे अंगों में, प्राण ऊर्जा भरता हुआ वहां के पूरे अंगों में, वहां की सारी बीमारियां समाप्त होती हुई, जलकर भस्म होती हुई पूरे अंगों में, प्रत्यंगों में, और वहां की अग्नि प्रज्वलित होती हुई, योगाग्नि ऊपर उठती हुई उस लौ को, उस एनर्जी को, उस प्रकाश किरणों को ऊपर उठाते हुए सुषुम्ना मार्ग में आते हैं। और वहां पे स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा ऊपर है।
वहां हमारा आगे में किडनी है, उसमें पूरा प्राण ऊर्जा भरे, कभी हमारा किडनी खराब ना हो, जीते जी खराब ना हो, उसमें इतना तेज भरे, दिव्य रोशनी भरे, डायरेक्ट भी भगवान की नुकीली किरणें वहां पहुंच रही है। प्रवेश द्वार नाभि से है, नीचे मूलाधार से है, कहीं से भी प्रवेश कराएं, ध्यान वहीं रखें, वहां के अंगों में बिल्कुल दिव्य तेज, दिव्य रोशनी भर रही है। हमारी इंद्रियां जो अब इधर उधर भागती थी, वो सेंटर हो गई स्वादिष्ठान में। वो जल का प्रतिनिधित्व करता हुआ पूरे शरीर में भोजन से विटामिन्स और मिनरल्स को सोखता हुआ, रक्त में मिलाता हुआ और गंदगी को नीचे ढकेलता हुआ, इतना सारा काम सब अपने आप हो रहा है। अंदर कौन कर रहा है? सोचना, कौन कर रहा है? कितने दयालु हो भगवान आप, हर पल हमारा ध्यान रख रहे हो। पूरे शरीर में उस दिव्य प्राण को महसूस करें फैलता हुआ, और धीरे धीरे ऊपर उस प्राण को उठाएं, ऊर्ध्वगमन करें, ऊपर उठाएं, काम वासनाओं से ऊपर उठें। हमें ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को जानना है, और वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, और मैं उन्हीं का अंश हूँ। नाभि के पास छोटा सूर्य पहले से है, समान नामक प्राण पहले से मौजूद है, वहां के पाचन सिस्टम को पूरा भोजन को पचाना, सारे शरीर में फैलाना, उस रस को कितना काम कर रहा है। नाभि क्षेत्र पूरे वहीं हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर भोजन किए और हमारा शरीर बना, कितना सुंदर नाभि क्षेत्र पूरे प्रकाश किरणों से भरा हुआ। मणिपुर चक्र वहीं पर पीछे रीढ़ की हड्डियों में, उस किरणों को महसूस करें। मणिपुर चक्र का जागरण, निराशा जीवन से बिल्कुल समाप्त, आलस प्रमाद जलकर भस्म, आलस प्रमाद जलकर भस्म, उत्साह उमंग की वृद्धि, उत्साह उमंग की वृद्धि। अंदर ही खजाना था, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं था, अब पता चल गया। डायरेक्ट भी भगवान की श्वेत किरणें अंदर नाभि से पहुंची, और अंदर के सूर्य से, छोटी अग्नि से एकाकार हुई। आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से मिलन, बूंद का सागर से मिलन। नाभि क्षेत्र चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, सभी अंगों में सारी बीमारियां इस शरीर की जलकर भस्म हो रही हैं। बिल्कुल भाव करें, कोई बीमारी नहीं है शरीर में, इस स्थूल शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है, नहीं होगी। हर दिन अपने से वादा करें, नहीं होने देंगे, कोशिश करें, कोशिश हमारा करना काम है। पूरे शरीर में फैलता हुआ दिव्य तेज, रग रग में, वहीं से पूरे शरीर, नस नाड़ियां नाभि से जुड़ी हुई हैं, सब में उस तेज को दौड़ता हुआ महसूस करें। रक्त में, मांस में, हड्डियों में, वही अन्नमय कोश है, पूरा खजाना है इस शरीर को बनाने वाला, उसका सेंटर वही नाभि क्षेत्र है। नाभि क्षेत्र पूरा तेज, ओज से भरा हुआ, प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ दिव्य रोशनी, दिव्य लाइट, बिल्कुल मन प्रफुल्लित है, आनंदित है। उसी में अपने आप को डुबोएं, थोड़ी देर उस भाव में रहें, उसी भाव में रहें। पूरा शरीर
हमारा एक प्रकाश का गोला बना हुआ है। दिव्य प्राण चारों तरफ फैल रहा है। कहीं कोई बीमारी नहीं, सब जलकर भस्म हो रही है। गहरी श्वास, लंबा ओम का उच्चारण। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। धीरे धीरे जो शरीर शांत हो गया था वो फिर से रिचार्ज होता है ध्यान के द्वारा। जो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल स्थिर हो गया था, शरीर हमने स्थिर रखा था, वो फिर से नया तरोताजा होता हुआ हमारे शरीर में नए सेल्स बनते हुए, स्वस्थ बनते हुए, बिल्कुल मन शांत, आंखों में दिव्य तेज भरते हुए, मस्तिष्क में हर पल आपके विराजमान होने का आभास होते हुए। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।